हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। हमारी स्टोरी का नाम है नेवर मेक कंपैरिजन, यानी कि कभी भी तुलना न करें। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। लाइक ह्यूमंस ट्रीज टू फील जेलस वन ऑफ अनदर, यानी कि मनुष्यों की तरह ही पेड़ भी एक दूसरे से जेलस फील करते हैं, यानी कि ईर्ष्या करते हैं। ठीक है। ऑल ऑफ देम थिंक दैट द अदर वन इज बेटर, यानी कि ये सभी सोचते हैं कि दूसरा पेड़ इनसे अधिक अच्छा है। ठीक है। नन ऑफ द ट्री इन दिस स्टोरी इज सेटिस्फाइड विद वॉट इट हैज, यानी कि इस कहानी में कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जो स्वयं से संतुष्ट हो। ठीक है, यानी कि जो भी उस पेड़ के पास है वो उस चीज से संतुष्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, let us read the story and find out what each of the trees thought about the others, यानी कि आओ इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पेड़ हैं वो एक दूसरे के बारे में या फिर अपने से दूसरे पेड़ के बारे में कैसा विचार रखते हैं। ठीक है, कैसी सोच रखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। One day, all the trees fell into an argument as to who was the best. एक दिन जो सभी पेड़ हैं आपस में बहस कर रहे थे कि कौन सबसे अच्छा है, यानी कौन सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। द कोकोनट ट्री सेड टू द टीक ट्री, यानी कोकोनट नारियल का जो पेड़ है वो टीक ट्री से कहता है, यानी कि सागवान का पेड़ होता है। ठीक है, उससे कहता है आई एम वेरी अगली एंड शेपलेस, यानी कि मैं बहुत कुरूप हूँ और मेरा निराकार हूँ। ठीक है। आई हैव अ रफ बॉडी फुल ऑफ स्कार्स, और मेरी शरीर पर बहुत सारे स्कार्स हैं, यानी कि निशान हैं, और मेरा शरीर बहुत खुदड़ा है। ठीक है। बट हाउ ब्यूटिफुल यू लुक, लेकिन तुम कितने सुंदर दिखते हो। यू आर सो स्ट्रॉन्ग दैट नो रेन नो सन नो कोल्ड कैन इवन हार्म यू। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम बहुत ताकतवर हो, ना तो बारिश ना सूरज और ना सर्दी तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। नो इंसेक्ट बोर होल इन योर बैंक, और ना ही कोई कीड़ा तुम्हारे तने में होल कर सकता है, यानी कि छेद कर सकता है। ठीक है। इन रिप्ले द टीक ट्री लुक्ड एट द मैंगो ट्री एंड सेड, यानी कि रिप्ले में जो टीक का ट्री है वो आम के पेड़ से कहता है, आम के पेड़ को देखकर कहता है कोकोनट ट्री इज सिंपली प्रेसिंग मी बट आई एम एडमायर यू लार्ज, यानी कि वो कहता है कि जो नारियल का पेड़ है वो ऐसे ही मेरी प्रशंसा कर रहा था, लेकिन मैं आई एडमायर योर लार्ज ब्यूटिफुल स्वीट जूसी मैंगो और जूसी फ्रूट्स, लेकिन मैं तुम्हारे बड़े सुंदर और रसीले फलों की प्रशंसा करता हूँ। ठीक है। यू गिव अ लॉट टू अदर्स, यानी कि तुम औरों को बहुत कुछ देते हो। योर फ्रूट इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, तुम्हारे फलों को फलों का राजा कहा जाता है। ठीक है। आई फील आई एम गुड फॉर नथिंग, यानी मुझे लगता है कि मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है। आई एम नॉट एज गुड लुकिंग एज यू, यानी कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं जितने अच्छे तुम दिखते हो। ठीक है। On listening to the teak tree's comments, the mango tree gave an envious look at the rose bush and said, यानी कि टीक ट्री की टिप्पणियां सुनने के बाद मैंगो ट्री जो है यहाँ पर एक जलन से मुंह बनाता हुआ कहता है, यानी कि रोज की झाड़ियों की तरफ, गुलाब की झाड़ियों की तरफ मुंह बनाकर कहता है आई रियली एनवी यू, यानी कि मुझे वास्तव में तुमसे बहुत जलन होती है। You are so beautiful with lots of colored sweet scent flower, यानी कि मुझे तुमसे बहुत जलन होती है, तुम्हारे पास बहुत सुंदर और अलग अलग भिन्न भिन्न कलर के और खुशबूदार फूल हैं। You really look beautiful, तुम वास्तव में बहुत सुंदर दिखते हो। The bees flocks to you for honey, मधुमक्खियाँ शहद के लिए तुम्हारे पास आती हैं। Men love to plant इन यू इन देयर होम्स एंड गार्डन, यानी कि व्यक्ति तुम्हें अपने घर में और अपने बगीचे में लगाना पसंद करते हैं।
मैनी परफ्यूम्स आर मेड फ्रॉम योर फ्लावर्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के परफ्यूम इत्र तुम्हारे फूल से बनाए जाते हैं। बट द टीक ट्री इज अननेसेसरीली प्रेसिंग मी, लेकिन जो टीक का ट्री है वो बेकार में ही मेरी प्रशंसा कर रहा था। आई हैव नो फ्लावर्स नो सेंट, ना तो मेरे पास फूल हैं और ना ही मेरे पास खुशबू है। ठीक है। द रोज प्लांट देन लुक्ड एट द नीम ट्री एंड सेड, अब यहाँ पर जो रोज का प्लांट है, ठीक है, यानी कि जो गुलाब का पौधा है, वो नीम के पेड़ को देखकर कहता है, ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं सभी पेड़ आपस में कि दूसरा पेड़ उनसे अधिक अच्छा है, और वो बता रहे हैं कि मुझ में क्या क्वालिटी नहीं है जो दूसरे पेड़ में है ना। इसी तरह से यहाँ पर अब रोज जो है वो भी कंपैरिजन कर रहा है। द रोज प्लांट देन लुक एट द नीम ट्री एंड सेड, यानी कि जो गुलाब का पौधा है वो नीम के पेड़ को देखता है और कहता है, यू आर सो फ्रेश एंड प्लीजेंट टू टच, यानी कि तुम दिखने में कितने ताजा लगते हो और छूने में तुमको कितना मजा आता है। ठीक है। बट आई एम टॉर्नी, लेकिन मैं कांटेदार हूँ। What shall I do with beauty of flowers, मैं इन फूलों की सुंदरता का क्या करूं। Nobody likes to touch me because they would not like to get hurt, यानी कि मुझे कोई भी छूना पसंद नहीं करता क्योंकि वो अपने आप को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है। Hearing this, the neem tree said, I am not as useful as the banyan tree, अब इसको सुनकर जो नीम का पेड़ है वो कहता है कि मैं इतना यूजफुल नहीं हूँ, इतना लाभदायक नहीं हूँ जितना बरगद का पेड़ होता है। ठीक है। इट लुक्ड एट द बनियान ट्री एंड सेड, यानी कि अब यहाँ पर जो नीम का पेड़ है वो बरगद के पेड़ को देखकर कहता है, यू आर रियली स्ट्रॉन्ग ट्री, तुम वास्तव में एक मजबूत पेड़ हो। सो यू आर सो लार्ज, और तुम बहुत बड़े हो। नो वन कैन फिगर आउट वेयर योर रूट्स एंड वेयर योर ब्रांचेस बिगिन, अब यहाँ पर नीम का पेड़ कह रहा है बरगद के पेड़ से कि कोई भी यह पता नहीं लगा सकता कि तुम्हारी जड़ें कहाँ पर ख़त्म होती हैं और तुम्हारी शाखाएं कहाँ से शुरू होती हैं। ठीक है। Every root as well as branches is too tough and yet so slap, अब यहाँ पर कह रहा है नीम का पेड़ जो है कि तुम्हारी जो सभी जड़ें हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत टफ हैं, मजबूत हैं और उसके साथ ही छूने में बहुत मुलायम हैं। ठीक है। इट कैन ईजिली बी बेंट बट कैन नॉट बी ब्रोकन, ये आसानी से मुड़ जाती हैं लेकिन टूटती नहीं है। ठीक है। बट लुक एट माई ब्रांचेस हाउ ईजिली दे ब्रेक ऑफ कॉजिंग मी पेन एंड सोरो, अब यहाँ पर नीम का पेड़ कह रहा है कि लेकिन मेरी शाखाओं को देखो, ये कितनी आसानी से टूट जाती हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द होता है और बहुत चोट पहुँचती है, दुख होता है। ठीक है। The banyan tree then turned towards the बबूल tree and said, अब यहाँ पर जो बरगद का पेड़ है वो बबूल के पेड़ की तरफ देखते हुए कहता है, How useful your branches are, कि तुम्हारी जो शाखाएं हैं वो कितनी ज़्यादा यूजफुल होती हैं, लाभदायक होती हैं। ठीक है। Your trunk is used for the firewood, यानी कि तुम्हारा तना जो है वो जलाने में काम आता है, ईंधन के रूप में काम आता है। You burn quickly and provided inexpensive and easy fuel for the poor and needy people, तुम्हारा जो तना है वो तुम्हारी शाखाएं जो है वो आसानी से जल जाती हैं। ठीक है। जो कि इनएक्सपेंसिव होती हैं, यानी कि बिल्कुल भी महंगी नहीं होती और वो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के काम आती हैं ईंधन के रूप में। ठीक है। द बबूल ट्री देन हैड अ लुक एट द पीपल ट्री एंड सेड, अब यहाँ पर बबूल का जो पेड़ है वो पीपल के पेड़ को देखता है और कहता है, ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर कोई भी ट्री जो है अपने आप में संतुष्ट नहीं है। ठीक है। यानी कि अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है। सभी जो है एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं और अपने आप में कमियां बता रहे हैं। ठीक है। योर ब्रांचेस लुक सो वंडरफुल, ठीक है, यानी कि तुम्हारी जो टहनियां हैं, तुम्हारी जो शाखाएं हैं वो बहुत अद्भुत हैं। ठीक है। यू हैव रिच फॉलेज, यानी कि तुम्हारे पास बहुत सारे या घने पत्ते हैं। ठीक है।
ऑल द पासर्स बाय रेस्ट इन योर शेड, यानी कि सभी जो राहगीर होते हैं या यहाँ से जो गुजरते हैं लोग, वो तुम्हारी छाया में बैठकर आराम करते हैं। ठीक है। मैनी ब्यूटिफुल बर्ड्स कम टू मेक नेस्ट इन यू, बहुत सारी सुंदर सुंदर चिड़ियाएं तुम्हारे पास अपना घोंसला बनाने आती हैं। बट आई एम जस्ट अ क्लस्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड रग्ड स्किन ट्रंक। अब यहाँ पर वो कहता है सिर्फ मैं एक समूह हूँ जिसकी पतली पतली ब्रांचेस हैं, ठीक है, टहनियाँ हैं, और जिसकी स्किन बहुत खुदड़ी हुई है, ठीक है, जिसका तना बहुत पतला है। मैं सिर्फ एक ऐसे पेड़ का समूह हूँ, ठीक है। आई बियर नो फ्रूट्स, ना तो मैं कोई फल देता हूँ। आई कैन नॉट इवन गिव शेड टू एनीबडी, यहाँ तक कि मैं किसी को भी छाया तक नहीं दे सकता, ठीक है। आई फील सो नेग्लेक्टेड, मुझे बहुत ज़्यादा नाकारा फील होता है, यानी कि मैं किसी के भी काम नहीं आ सकता, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नाकारा फील होता है। द पीपल ट्री लुक्ड एट द कोकोनट ट्री एंड सेड। अब यहाँ पर देखो, जहाँ से स्टोरी आपकी स्टार्ट हुई थी वहीं पर फिर से पहुँच गई है, क्योंकि कहानी कहाँ से शुरू हुई थी आपके बच्चों, ये कोकोनट ट्री से ही, है ना। अब यहाँ पर फिर से जो है पीपल का पेड़ जो है वो नारियल के पेड़ की तारीफ करता है, ठीक है। द पीपल ट्री लुक्ड एट द कोकोनट ट्री एंड सेड। अब यहाँ पर जो पीपल का पेड़ है वो नारियल के पेड़ को देखता है और कहता है, यू लुक्ड सो टॉल एंड स्ट्रेट, यानी कि तुम बहुत लंबे और सीधे दिखते हो। यू स्वे योर बॉडी एंड ऑफर योर रिफ्रेशिंग एंड नरिशिंग फ्रूट्स, यानी कि तुम अपने शरीर को हिला सकते हो, ठीक है, और तुम्हारे ताज़ा फलों से ताज़ा और नरिशिंग फल सभी को तुम प्रोवाइड करते हो, यानी कि देते हो। आई फील सो स्मॉल इन फ्रंट ऑफ यू, मुझे तुम्हारे सामने बहुत छोटा महसूस होता है, ठीक है, क्योंकि नारियल का पेड़ बहुत लंबा होता है, उसकी हाइट बहुत बड़ी होती है ना। आई हैव नथिंग एल्स टू ऑफर अदर देन लीव्स, यानी कि मेरे पास पत्तियों के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू आर सो जेनरियस एंड प्रोडक्टिव, यानी कि तुम बहुत लाभदायक और उत्पादक हो। बट आई डू नॉट बियर एनी फ्रूट, लेकिन मैं कोई भी फल नहीं देता, ठीक है, या फिर मैं कोई भी फल नहीं दे सकता। In this way, all the trees thought that the other one was better. इसी तरीके से जो सभी पेड़ हैं वो यही सोचते रहते हैं कि जो दूसरा पेड़ है, यानी कि जो अदर वन है, वो उनसे ज़्यादा अच्छा है, उनसे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। God has gifted us all with some exceptional qualities which other do not have, यानी कि भगवान ने हम सभी को कुछ ना कुछ विशेषताएं दी हैं जो औरों में नहीं होती, ठीक है। We should thank God for qualities He has given us, यानी कि भगवान ने जो भी विशेषताएं हमें दी हैं उनके लिए हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, ठीक है, उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए हमें। We should be content with what we have and should never be jealous of someone else good qualities, यानी कि भगवान ने हमें जो भी दिया है हमें उस चीज़ों से संतुष्ट रहना चाहिए और कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। सो ये थी आज की आपकी स्टोरी। हम पढ़ेंगे अब लेट्स गिव अ थॉट, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर बच्चों, वन शुड नॉट बी जेलस ऑफ अदर, यानी कि हमें कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए, यानी कि कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पर, वन शुड बी सेटिस्फाइड विद वॉट वन हैज़, यानी कि जो भी हमारे पास है हमें उस चीज़ से संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है यहाँ पर बच्चों, वी ऑल आर गिफ्टेड विद सम एक्सेप्शनल क्वालिटीज विच अदर्स डू नॉट हैव, यानी कि हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसी विशेषताएं मिली हैं जो औरों को नहीं है, औरों के पास नहीं है, ठीक है, यानी कि सभी लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की क्वालिटी मिली हुई है, यानी कि विशेषताएं मिली हुई हैं जो औरों के पास नहीं है। सेकंड है, वी शुड नॉट कंपेयर आवर सेल्फ विद अदर, हमें कभी भी अपने आप को किसी और के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कभी भी कंपैरिजन नहीं करने चाहिए हमें अपना किसी और के साथ, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर, एवरीवन इज स्पेशल, यानी कि सभी विशेष हैं इन हिज और हर ओन वे, यानी कि सभी अपने आप में बहुत विशेष हैं, स्पेशल हैं, ठीक है बच्चों। सो ये था बच्चों आज का आपका चैप्टर। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा और ये स्टोरी पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट भी आया होगा।
इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।